नमस्कार दोस्तों, सोनी विजन लीगल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा ट्रेडमार्क के अंदर ज्यूरिडिक्शन कैसे डिसाइड होती है, कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा केस कहां चलेगा और लॉ में इसके क्या प्रोविजन दे रखे हैं। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत अच्छा रिसेंट जजमेंट भी आया है, प्लस उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स निकल कर आए हैं। अगर कोई बिजनेस अपना मार्केटिंग या कॉमर्शियल एग्रीमेंट किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में करता है करने के लिए, तो वो भी एक ग्राउंड बन सकता है ज्यूरिडिक्शन का। बिजनेस वहाँ पे एक्टिविटी कंडक्ट हो रही हो, या फिर अगर ई कॉमर्स है वहाँ पे डायरेक्टली डिलीवर हो रही हो, प्लेस ऑफ बिजनेस वो डिलीवरी वो सेल वहाँ पे हो रही हो, तो वहाँ पे भी कॉज ऑफ एक्शन बन सकता है। अब जो ऑनलाइन सेल्स होती है, जैसे देखो पहले तो ऑफलाइन था सब कुछ, अब ये ऑनलाइन हो चुका है। सब लोग ई कॉमर्स से मंगाते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो वगैरह से। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें कैसे चलती हैं, देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके अंदर बहुत क्लियर कहा है कि अगर किसी वेबसाइट पे आपने किसी चीज़ को देखा, जैसे आप उदयपुर से हो, आपने मुंबई की एक वेबसाइट देखी, तो वहाँ से ज्यूरिडिक्शन नहीं बनेगा उदयपुर का, इस चीज़ का ध्यान रखना। बट हाँ, आपने कुछ ऑर्डर वहाँ से करा, डिलीवरी आपको उदयपुर में हो रही है, पैसे आप उदयपुर में पे कर रहे हो, तो फिर आपका ज्यूरिडिक्शन वहाँ पे बन जाएगा। या जयपुर में जहाँ पे भी आप खरीद रहे हो उस माल को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक्टिविटी कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, ताकि वो आपको टारगेट करके उस लोकेशन में पर्टिकुलर ज्यूरिडिक्शन में सेल कर पाए बैठ के। अब इसके अंदर सेक्शन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला सेक्शन है 134 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट। ये कहता है कि कोई भी जो केस पेश होगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे नहीं होगा, तो एडीजी या डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट होना चाहिए जहाँ पे इस केस को पेश किया जाएगा। उसके बाद जहाँ पे पिटिशनर मतलब बिजनेस करता है या रहता है, वही ज्यूरिडिक्शन का एरिया बन सकता है, या जहाँ पे वो बिजनेस कर रहा है। दो ज्यूरिडिक्शन के एक्शन इसके अंदर बताए गए हैं। सीपीसी में सेक्शन 20 में कॉज ऑफ एक्शन बताया गया है। उसमें क्या है, जहाँ पे डिफेंडेंट डिसाइड करता है, कैरी ऑन करता है बिजनेस को, या फिर कॉज ऑफ एक्शन वोल्डली अराइज, मतलब कि यहाँ पे है ना पूरा बिजनेस हो रहा था, डिफेंडेंट ने सब कुछ करा, कॉपी करा, बेचा, सेल करी, तो वहाँ पे वोल्डली बन गई। या फिर पार्टली अराइज हो गया कि जैसे मेरे प्लेस पे आके उसने इन्फ्रिंगमेंट कर दिया, तो पार्टली अराइज हो गया वहाँ पे बैठ के। ये स्पेसिफिक चीज़ें कोर्ट ने बहुत अच्छे से क्लियर कर रखी है। इसके अंदर कोर्ट ने कहा कि जो मार्केट प्लेसेस है ना, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वेबसाइट्स, उनको देखते हुए अगर आपने सिर्फ लैपटॉप मोबाइल से देखा तो ज्यूरिडिक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि एक्चुअली में सेल नहीं हुई है। अब मैं ऐसे अमेरिका, पूरे वर्ल्ड में देखता रहूँ उस वेबसाइट से, तो वहाँ ज्यूरिडिक्शन नहीं बनेगा, इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। बट जहाँ पे वो पर्टिकुलर सेल कर जाते हैं, उस पर्टिकुलर ज्यूरिडिक्शन में मार्केटिंग करके प्रेजेंस क्रिएट कर जाते हैं, कॉमर्शियल टारगेटिंग कर लेते हैं और एक्चुअल सेल्स को पॉसिबिलिटी दिखाते हैं और करते हैं, चाहे वो फिर वो फेसबुक हो, वेबसाइट हो, फ्लिपकार्ट हो, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू हो, तो वहाँ पे ज्यूरिडिक्शन बन सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो फ्रेंड, जहाँ पे आपका माल बिका है, इन्फ्रिंगमेंट हुआ है, वहाँ पे डेफिनेटली ज्यूरिडिक्शन बनेगा और इजीली बन सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपके काफ़ी सारे डाउट सॉल्व होंगे ज्यूरिडिक्शन के, कि केस कहाँ पे जाएगा। और मोस्टली ब्रांड्स अपना रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली के अंदर रखती है, क्योंकि राजस्थान या गुजरात में है ना, आपको पहले एडीजे कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ता है, देन यू कैन मूव टू हाई कोर्ट। दिल्ली में क्या है, अगर आपका सूट की वैल्यू 2 करोड़ से ऊपर है, देन यू कैन डायरेक्टली गो टू हाई कोर्ट। तो मोस्टली ब्रांड्स वहीं अपने रजिस्टर्ड ऑफिस रखती है, ताकि वो डायरेक्टली हाई कोर्ट को अप्रोच कर पाए, जहां मैटर 2 करोड़ से ऊपर है। फ्रेंड्स, कोई भी और डाउट हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। प्लस जो भी हिंदुस्तान के अंदर बिजनेस कर रहा है ना, आप किसी ब्रांड, बड़े ब्रांड को कॉपी मत करो। पहले अपने ट्रेडमार्क का टीएमसी लो, जो लेबलिंग पैकेजिंग होती है ना, उसको रजिस्टर्ड कराओ, ब्रांड नेम को रजिस्टर्ड कराओ, और डिवाइस मार्क ना करा के वर्ड मार्क भी करवाओ। डिवाइस भी करवाओ ठीक है, बट वर्ड मार्क भी साथ साथ कराओ, मल्टीपल एप्लीकेशंस रखो। कभी केस में उलझ गए, फंस गए, किसी ब्रांड का कॉपी कर लिया आपने, लीगल डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, तो बिजनेस की ग्रोथ छोड़ के आपका मैक्सिमम टाइम उन लिटिगेशंस में चला जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, डोंट कॉपी, ऑलवेज इनोवेट। इंस्पिरेशन लेना अच्छी बात है, बट उसको इनोवेट करके नई चीज बना के मार्केट के अंदर लॉन्च करो, डायरेक्ट कॉपी मत करो किसी का भी। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना। आपने मेरा प्यार सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।